ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे गंगा नदी के बारे में की हुई भविष्यवाणी, जिसे जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। हमारे पुराणों में भी प्रकृति के संबंध में हर चीज को देवी देवताओं के साथ जोड़ा गया है। नदियों की बात करें, नदियों की बात तो गंगा, जिसे भागीरथी भी कहा जाता है, उसके विषय में मान्यता है कि उसे भागीरथी नाम का राजा स्वर्ग से सीधा धरती पर लाए थे। तो उसी गंगा नदी की हम बात कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या भविष्यवाणी है? गंगा का वेग बहुत तेज था, जिसे समस्त धरती का विनाश हो सकता था। इसलिए भगवान शंकर ने स्वयं उसे अपनी जटाओं में बांध लिया, ताकि सृष्टि का विनाश नहीं। यह तो हुई गंगा के धरती पर अवतरण की कहानी। अगर हम सामान्य मनुष्य जीवन में इसकी महत्व की बात करें तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि गंगा की पावन धाराओं के बिना हमारा जीवन और मृत्यु, ये दोनों ही अधूरे हैं। सबसे पहले हम संस्कार की बात करते हैं। मनुष्य के जीवन का कोई भी संस्कार गंगा के जल के बिना अधूरा है। दुनिया में अगर सबसे पवित्र कुछ है तो वो गंगा जल है। मृत्युशैया पर अंतिम सांसें गिन रहे व्यक्ति के लिए गंगा का जल मोक्ष का द्वार खोलता है। उसका एक घूंट मनुष्य को उसके पाप कर्मों से मुक्ति दिलवा सकता है। तो ये है हमारी गंगा का महत्व। आज भी जब लोग मरते हैं तो मरते वक्त उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं। यह भी माना जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य की चिता की राख को गंगा में प्रवाहित ना किया जाए तो उसकी आत्मा इस भूलोक पर तड़पती रह जाती है। इतना है हमारे इस गंगा का महत्व। लेकिन क्या हो अगर ये गंगा पूरी तरह से सूख जाए, धरती को छोड़कर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाए? अगर ऐसा हुआ तो क्या वो तीर्थ स्थल जो गंगा के तट पर बसे हुए हैं, उसका कोई अस्तित्व रहेगा या उसका अस्तित्व नहीं रहेगा? क्या होगा? जी हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि जिस गति से प्रदूषण बढ़ रहा है वह गंगा के जल को दिन प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में अपवित्र करता चला जा रहा है। और पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी है। इसे अपवित्र करने या उसके साथ जरा भी छेड़छाड़ करने से धरती से रुष्ट होकर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ हिंदू धर्म से संबंधित दो बड़े तीर्थ स्थल हैं। जहाँ केदारनाथ को भगवान शंकर के विश्राम करने का स्थल माना गया है, वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ माना गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 महीने जागृत और 6 महीने निद्रावस्था में निवास करते हैं। अभी जो हमारी गंगा है धाराओं में विभाजित है। ऐसी मान्यता है कि जब गंगा नदी धरती पर पहुंची तो अपनी 12 धाराओं में विभाजित थी, लेकिन अब इसकी केवल 2 धाराएं हैं, जिन्हें अलकनंदा और मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। बस यही दोनों शेष रह गए। सिर्फ 2 धाराएं, 12 से 2 हो गई हैं जब से वो आई हैं। उनकी एक धारा अलकनंदा नाम से प्रचलित हुई है और यही बद्रीनाथ धाम स्थापित हुआ है। बद्रीनाथ को भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है, यह हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद है आपका केदार घाटी। वहीं गंगा की दूसरी धारा, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है, उसके किनारे केदार घाटी है, जहाँ सबसे प्रमुख तीर्थ धाम केदारनाथ स्थापित है। यह पूरा स्थान रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान रुद्र ने अवतार लिया था। तो ये हमारी 2 जगह गंगा हो गई। केदार घाटी को विष्णु के अवतार नर नारायण की तपोभूमि माना गया है। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस घाटी में खुद स्वयं प्रकट हुए। और यहाँ नर नारायण के नाम से 2 पहाड़ भी हैं। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जिस दिन ये 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे धरती पर, तो बद्रीनाथ धाम का रास्ता बंद हो जाएगा, तो भक्त इस धाम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और सब ये भी कहते हैं कि उस दिन प्रलय आ जाएगा। पुराणों में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से जुड़ी जो भविष्यवाणी की गई है, उसे जानकर कोई भी सकते में पड़ सकता है। हिंदू धर्म से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार कलयुग में केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही धाम लुप्त हो जाएंगे और भविष्य बद्री नाम के तीर्थ स्थल का उद्गम होगा।
एक नया तीर्थ स्थल पड़ेगा और उसका नाम होगा भविष्य बद्री। बद्रीनाथ से संबंधित एक कथा के अनुसार सतयुग वो समय था जब धरती पर पाप और दुष्कर्मों का नाम नहीं था। इस समय सामान्य मनुष्यों को भी ईश्वर के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे उस वक्त। इसके बाद आया त्रेता युग, जब केवल ऋषि मुनियों, देवताओं और कठोर तपस्वियों को भगवान दर्शन देते थे या उन्हें ही भगवान का दर्शन होता था। फिर हमारा आया कलयुग, फिर उससे त्रेता के बाद आया द्वापर युग, जिसमें पाप पूरी तरह से घुल चुका था। पाप के बढ़ते स्तर के कारण किसी के लिए भगवान के दर्शन करना आज की डेट में तो असंभव है। और अब जो ये कलयुग है, ये तो समझ लीजिए पाप का पर्यायवाची शब्द है। कलयुग कह लो या पाप कह लो, एक ही बात है। तो पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर केवल पाप ही रह जाएगा। जब वो युग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब मनुष्यों में आस्था और भक्ति की जगह लोभ, लालच और सिर्फ वासना, यही 3 चीज रह जाएगी। कोई एथिक्स, कहीं कुछ नहीं होगा। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि जब कलयुग में तपस्वियों की जगह ढोंगी साधु ले लेंगे और भक्ति के नाम पर पाखंड और पाप का बोलाबाला होगा, तब गंगा नदी, जिसका काम मनुष्य का पाप धोना है, वह रूठ कर पुनः स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर जाएगी। तो हमें चाहिए कि उसे भी पवित्र करते रहना चाहिए। यदि गंगा लौट गई तो मनुष्य अपने पाप के बोझ के तले दबते चले जाएंगे, न उन्हें मुक्ति मिलेगी और न मोक्ष। इस तरह वे खुद, जो मनुष्य है, खुद अपना अंत कर बैठेंगे। और आप देखिए, अपना अंत हम खुद कर ही रहे हैं। नदियां सूखती जा रही, गंगा भी सूखती जा रही है। कुछ समय पहले उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा कहीं पुराणों में लिखी इसी बात का इशारा तो नहीं कर रही है? ये सोचने वाला विषय है कि अब धरती से भगवान रूठ कर जाने वाले हैं। अगर वाकई में ऐसा है तो इसका परिणाम संपूर्ण मनुष्य जाति को भुगतना पड़ेगा। और यही भविष्यवाणी है और ये मुमकिन है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस समस्या से बचने का भी उपाय है। अपने कर्मों को हम और आप सुधारें। पर क्या वो आपके लिए और हमारे लिए मुमकिन है? ये सोचना हमें है और आपको है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।